अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है 1.3, क्वेश्चन नंबर है 6। कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रॉक्सीमेशन एरर। क्वेश्चन में ये कहना है कि कंपेयर करो अपनी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को विद द एक्यूरेट वैल्यू से, ठीक है, और उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन एरर भी निकालो, ठीक है। तो चलते हैं सवाल की तरफ। जुज़ नंबर 1 हमारे पास 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। सबसे पहले हमने इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ निकालनी है। 3.78 की अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है वो 4 है। ये कैसे आई है देखें ज़रा। 3.78 जो है ये 350 ऊपर है, ठीक है, तो हम इसको तकरीबन 4 लिख लेंगे। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, अगर आप शॉप पे जाएं और आप 49 रुपीज़ की चीज़ लें, 49 रुपये की, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको 50 दे देंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये 350 से ऊपर है और 4 के करीब है, तो हम कह देंगे अप्रॉक्सीमेटेड इसकी जो वैल्यू है वो है 4, ठीक है। इस तरह से हम 1.98 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे। 1.98 तकरीबन 2 के बराबर है। उसके बाद हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकाल लेंगे। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालने के लिए हम 4 को 2 पर तकसीम कर देंगे, जैसे ये दोनों रकमें तकसीम की गई थी। जब 4 को 2 पर तकसीम किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ गई। उसके बाद हम निकालते हैं एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्यूरेट रकमें लेनी पड़ेंगी। 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। जब हम 3.78 को 1.98 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.90। क्वेश्चन में हमें ये बोला गया कि अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालें। उसके लिए हमें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में से एक्यूरेट वैल्यू को निकालना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्रॉक्सीमेशन एरर इज इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेशन एरर वो बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू माइनस क्या है, एक्यूरेट वैल्यू। हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू क्या है, 2, और एक्यूरेट वैल्यू क्या है, 1.90। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन एरर कितना आ गया, 0.1। जुज़ नंबर 2 है हमारे पास 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालना है। तो सबसे पहले हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालेंगे इन तीनों रकमों की, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ 330 की निकालते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है, अब देखो 330 है, अगर ये 350 से ऊपर होता तो हम 400 लिख लेते, लेकिन ये 300 के करीब है तो हम इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लिखेंगे 300, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो 7.62 है, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखता है। अब देखो 7.62 जो है ये 750 ऊपर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, ठीक है। इसी तरह से 2.53 जो है ये भी 2.5 से ऊपर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़। अब हम इसको पुट करके इनमें हम इसको सॉल्व करेंगे। 330 की जगह हम क्या लिखेंगे, 300, और उसके बाद 7.62 पे भी लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 8, और डिवाइड हम करेंगे 2.53 की जगह पे 3 से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए 3 1 3, तो ये हमारे पास 100 आ गया। 100 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 800। अब ये हमारे पास आ गई अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। अब हमने क्या निकालनी है, एक्यूरेटेड वैल्यू। एक्यूरेटेड वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्यूरेट वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास आ जाएगा 993.91। आप इसे कैलकुलेटर से करोगे तो जवाब हमारे पास यही आ जाएगा।
अब हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू भी आ गई और एक्यूरेट वैल्यू भी आ गई। अब हमने करना क्या है, अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालना है। हम बड़ी रकम में से छोटी को माइनस कर देंगे। तो बड़ी रकम हमारे पास क्या थी, 993.91 माइनस करेंगे हम 800 को, जो कि हमारे पास छोटी रकम थी, 193.91। जी ये हमारे पास आ गया अप्रॉक्सीमेशन एरर जुज़ नंबर 2 का। जुज़ नंबर 3 हमारे पास 28.35 प्लस 30.15 डिवाइडेड बाय 4593 माइनस 3690। सबसे पहले हमने इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ निकाली हैं चारों रकमों की, ठीक है। तो हम लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़। ये हमारे पास है 28.35। अब ये देखें ज़रा, ये 28.35 जो है ये 28.5 से छोटा है, तो हम इसको 28 ही लिख लेंगे। इसी तरह से हमारे पास है 30.15, इसको हम लिख लेंगे 30। और ये हमारे पास है 4593। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास है 4500 और 4500 से ये ऊपर है, तो हम इसको लिख लेंगे 5000 के करीब है ये, ठीक है। और हमारे पास है 3690, 3600। अब ये देखो 3500 से ज़्यादा है, तो हम इसको 4000 ले लेंगे। अब हमने यहाँ से अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ का तो पता लगा लिया। अब हम निकालते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इसमें कीमतों को पुट करके और सॉल्व करके हम निकालते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। यहाँ पे हम रकमों को पुट कर देंगे, 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 4593 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5000 माइनस 3690 की जगह पे लिखेंगे 4000। 28 में प्लस करें 30 को तो हमारे पास बन गया 58। 5000 में से 4000 को माइनस करते हैं, हमारे पास क्या रह गया, 1000। जब इसे कैलकुलेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.058। 0.058 हमारे पास आ जाएगा। ये तो हमारे पास होगी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब हमने क्या निकालनी है, एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास आएगी, यहाँ पे हमने इसकी ओरिजिनल कीमतें पुट करनी है, ठीक है। 28 की जगह पे हमने 28.35 पुट करना है। ये हमने एक्यूरेट जो हमारे पास असल में रकम थी वो हमने सारी लिख ली है, जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास आ गया 58.5 और नीचे हमारे पास आ गया 903। जब हम 3690 को इसमें से निकालेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। जब हम 58.5 को डिवाइड करेंगे 903 पे तो हमारे पास आ जाएगा 0.06। ये हमारे पास आ गई एक्यूरेट वैल्यू। अब हमने क्या निकालना है, अप्रॉक्सीमेशन एरर। अप्रॉक्सीमेशन एरर, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में से एक्यूरेट वैल्यू को माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.002। लें जी, ये हमारे पास आ गया अप्रॉक्सीमेशन एरर। जिस नंबर 4 हमारे पास 133 प्लस 8.95 डिवाइडेड बाय 5.36। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़। एक 133 की कितनी आ जाएगी हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए 133, ये 150 से छोटा है तो हम क्या लिखेंगे, 100।
पीछे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है 8.95। अब ये देखें 8.95 8.5 से बड़ा है तो 9 के करीब है। उसके बाद 5.36, अब 5.36 5.5 से छोटा है तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे 5 के इक्वल। 6 नहीं करेंगे बिकॉज ये 5.5 से छोटा है, तो ये 5 के करीब तरीन है। ये हमारे पास आ गई अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़। अब हमने निकालना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आएगी 100 प्लस 8.95 की जगह 9 पुट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से। अब 100 में से 9 को जमा किया है तो हमारे पास बन गया 109 और डिवाइड हमने 5 पे किया तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 21.8। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या निकालनी है, एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हमें ऐसा रकम लिखना होगी यहाँ पे। ये हमारे पास है एक्यूरेट वैल्यू। इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास आ गया 141.95। नीचे हमारे पास आ गया 5.36। जब हम इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26.5। अब हमने निकालना है अप्रॉक्सीमेशन एरर। अप्रॉक्सीमेशन एरर के लिए हमने बड़ी रकम में से छोटी को माइनस कर देना है। 26.5 माइनस 21.8 कितना हमारे पास आ गया 4.7। ले जी, हमारे पास जुज़ नंबर 4 का आंसर आ गया 4.7। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।